हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पूनम थ्रेड्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी लड्डू गोपाल जी की 12 नंबर की ड्रेस कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए और बताइए आपको ये ड्रेस कैसी लगी। मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 11 नंबर का क्रोशिया और ऊन। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे इस तरह से। चैन बनाएंगे हम। ये हमारी एक चैन बन गई। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। टोटल हम 29 चैन बनाएंगे और 3 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 28 और 29। फ्रेंड्स, ये हमने एक्स्ट्रा 3 चैन और बनाई है 29 चैन के बाद में। तो हम यहाँ से 3 चैन छोड़ के चौथे में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में एक डबल क्रोशिया। फ्रेंड्स, हमें सारी चैन में एक एक में सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। तो हमने 29 चैन बनाई और एक ये 3 की चैन हमारी, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगी पूरी 30 चैन। तो राउंड को हम आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। हमने 3 चैन बनाई, राउंड को टर्न करा और तो हम इसमें पहले वाले में नहीं दूसरे वाले में बनाएंगे। ये देखिए, पहली चैन में ना बनाकर हम दूसरी वाली चैन में 2 बार बनाएंगे। इसी में हम दोबारा फिर बनाएंगे। एक देखिए, ये 3 की चैन है ये वाली, उसके बराबर में हमने बनाई है। फिर इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, आप इसमें हमने डबल क्रोशिया करा। फिर नेक्स्ट में भी हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। एक चैन में 2 बार बनाना है। फ्रेंड्स, हम सारी चैन में 2 बार बनाएंगे। सिर्फ पहली चैन में एक बार बनाया है और लास्ट में भी हम एक बार ही बनाएंगे। तो हम आपको राउंड कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। ये देखिए, आप एक बनाई है, बाकी हमने इसमें सारे में 2 बनाई है। लास्ट में भी हम एक ही बनाएंगे। राउंड कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। अब हम फिर बनाएंगे 3 चैन बनाएंगे। 1, 2, 3। पहले में नहीं दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये हमारे पास 3 की चैन और 1, 2, ये 3 चैन हो गई, 3 हो गई हमारे पास चैन। 4, ये हमने 4 बनाया। अब हम अगली में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक ही चैन में 2 बार।
फ्रेंड्स हमारे पास पहले जो हमारा पहला राउंड था उसमें हमारे पास थे 30। फिर उसके बाद हमारे सेकेंड राउंड में हो गए 58। अब इसमें हम 6 इंक्रीज करेंगे और तो हम बनाएंगे 9। 9 9 चेन में हम एक एक बार बनाएंगे, 10वीं में हम 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमारी अब यहाँ पे हम 9 बना के और इसमें 2 बनाया है 10वीं चेन में। उसके बाद में फिर हम 9 बनाएंगे। 9 बनाने के बाद में फिर हम राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है और 3 चेन बनाई। उसके बाद अगले नेक्स्ट में बनाया हमने एक डबल क्रोशिया। इसमें भी हम 4 बार बनाएंगे, एक एक बार 4 बार बना लिए हमने। 5वीं चेन में हम 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया, एक इसमें 2 बार करेंगे। अब हम दोबारा बनाएंगे। पिछले जो हमने राउंड बनाया उसमें मैंने बनाया था 9 बार बना के 10वें में हमने डबल क्रोशिया करा था 2 बार। अब की बार हमें जो बनाना है उसमें हमें 10 बार सिंगल क्रोशिया करना है 10 चेन में। उसके बाद 11वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है 2 बार। फ्रेंड्स पहली चेन में मेरे पास जो पहला राउंड था उसमें मेरे पास 30 थे। दूसरी चेन में हमारे पास 58 हो गए। अब मेरे पास थर्ड चेन में जो हम थर्ड राउंड बना रहे हैं इसमें मेरे पास 64 हो गए। तो अगर आप गिन गिन के बनाएंगे तो बनाने में कोई गलती नहीं होगी। तो राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने 4 चेन बना ली है। 5वीं चेन में फिर हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हम 10 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे सारी चेनों में और 11वीं चेन में हम एक डबल करेंगे, इंक्रीज करेंगे एक। ये देखिए आप, 1 2 3 4 और ये 5। 5वीं चेन में हमने 2 बार बनाई है। अब हम बनाएंगे 10 बार। 10 चेन में हम सिंगल करेंगे और 11वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इस वाली चेन में हम
3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। सेकंड में बनाएंगे हम, हाँ इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 5 बार सिंगल क्रोशिया। हर बार हमने 4 बार बनाई है, इस बार हम 5 बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। चार, एक और बनाएंगे, अब 5वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे, एक में ही हम 2 बार बनाएंगे। फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे देखिए हमने 5 बार सिंगल क्रोशिया करके 6 वाली चेन में हमने 2 बार करा है। अब हम इसमें 5वीं चेन में 2 बार करके अब हम 12 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इसमें मैंने, ये मेरा हो गया राउंड। उसके बाद में हम इसमें बनाएंगे 1 2 3। अब हम बनाएंगे 12 बार सिंगल क्रोशिया और 13वीं बार हम बनाएंगे 2 बार, एक चेन में 2 बार। 12 चैन बनाएंगे हम एक सिंगल सिंगल, और 13वीं चैन में हम 2 बार करेंगे डबल क्रोशिया एक ही चैन में। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए मेरी ये छठी रो कंप्लीट हो गई है और अब मेरे पास है 82 82 चैन है मेरे पास। तो अब हम 82 चैन के ऊपर 82 ही चैन बनाएंगे। हर चैन में एक बार, कहीं भी इंक्रीज नहीं करेंगे। ये 3 की चेन लेके हमने नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करा, फिर नेक्स्ट में ये देखिए आप, अब ये हमारी 7वीं रो चल रही है। देखिए आप, ये 7, इस पे हम सब पर एक ही एक बनाएंगे सिंगल सिंगल सारी चेनों में। तो रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड, रो कंप्लीट हो गई है। और मैंने देखिए पहले रो में एक एक बनाया था, फिर दूसरे में सब में दो दो बनाए थे, और तीसरी चेन में मैंने 9 छोड़ के इंक्रीज़ किया, चौथी में मैंने 10 छोड़ के करा, और पाँचवें में मैंने 11 छोड़ के किया, और छठी में मैंने 12 छोड़ कर किया। हर चेन में हमने हर रो में हमने 6 बार इंक्रीज़ किया है। और लास्ट में हमारे पास बचे हैं 82। तो 82 के ऊपर हम 82 फंदे ही बनाएंगे, चेन ही बनाएंगे। तो देखिए अब रो को कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने 3 की चेन बनाई। रो को टर्न किया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 10। ग्यारह, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 हमने बनाया। 2 3 6 3 9 जो 12 12 बनाया मैंने इधर। उसके बाद में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18वीं चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये मैं इधर अब बनाऊंगी 24 चेन। 24 चेन बनाने के बाद में फिर मैं 17 चेन स्किप करूंगी। 17 चेन स्किप करने के बाद मैं 18वीं चेन में डबल क्रोशिया करूंगी। देखिए आप, ये पूरा होने के बाद में आपको ये, अब हम आर्म होल बना रहे हैं। ये 24 हो जाए पहले। देखिए बना रहे हैं। ये मेरी 24 हो गई। अब मैं 17 चेन स्किप करूंगी, 18वीं चेन में बनाऊंगी। देखिए आप, ये देखिए 18वीं चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास फिर 12 बार बनेगा। देखिए आप,
तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया ये मेरा। ये मेरे पास फ्रंट में दोनों तरफ 12-12 हैं, पीछे बैक पे 24 हैं। अब हमारे पास टोटल हो गए 48 फंदे, 48 चैन। अब 48 पे हम 48 बनाएंगे। 48 पे 48 बनाने के बाद में हर चैन में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। 48 हो गए हमारे पास, यहाँ पर हमने बना ली। यहाँ पर मैंने 2 बार बनाया है, 2 राउंड बनाए हैं 48 के। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया मेरा, चोली बन के तैयार है। अब मैं दूसरा कलर लगाऊंगी इसमें। ये देखिए 3 की चैन बनाई है और सारी चैन में मैं सारी चैन में नहीं, एक एक छोड़कर एक में डबल क्रोशिया करूँगी 2 बार। एक में एक बार, एक में 2 बार, एक में एक बार, एक में 2 बार, ऐसे एक किया हमने। ये 3 की चैन। अब से इसमें हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो राउंड को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो धागा है हमारा, हमें इसे धागे को साथ के साथ लेते जाना है बुनाई में के अंदर ही। ये बुनाई के अंदर ही चला जाएगा तो फिर ये दिखाई नहीं देगा। ये देखिए, इसके साथ ही साथ इसको बुनते जाएंगे हम। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। मैंने इसमें सब में एक में एक चैन, एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ है मैंने। तो इस तरह से करके मैंने सारे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये मेरा सेकंड राउंड है, इसमें मैं सब हर एक चैन पे एक बनाऊंगी। इसमें इंक्रीज़ नहीं करना है, ये जितने हैं बस उतने ही रहने हैं। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद में एक राउंड हम और बनाएंगे। ये देखिए मैंने एक राउंड और बना लिया है। अब हम उसमें भी हमने इंक्रीज़ नहीं किया है। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे और डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए मैंने दूसरा कलर लगा लिया और 3 की चैन बना ली। इसमें मैंने 3 चैन बनाई, 1 2 और ये 3। उसके बाद में हम इसी जगह पर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे, सेम चैन में ही एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए आप, इसमें ही एक बार और डबल क्रोशिया, एक चैन लेंगे, एक चैन लेके एक स्किप करके दूसरे वाले चैन में फिर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद फिर इसी में दोबारा एक बार और बनाना है हमें डबल क्रोशिया। ये देखिए आप, एक चैन लेंगे, एक स्किप करेंगे, एक चैन स्किप करके दूसरे में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करके तब आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम इसको जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स हमने इसे ज़्यादा, ये 3-4 जो मैंने एक्स्ट्रा बुनी है, ये 3 रो जो मैंने ये क्रोशिया करी हुई हैं, इसे मैंने इसलिए करी है क्योंकि बड़े कान्हा जी हैं तो ड्रेस पहनाने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने आगे से इनको खोल रखा है ज़्यादा, तो ड्रेस को तो ये पहनाने में दिक्कत नहीं करेंगी। अब इसको हम यहीं पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए इसे ज्वाइंट करने के बाद में अगले में हम नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। करते करते हम ये जो हमने डबल बनाया था उसके बाद जो हमने एक चेन ली थी यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेके हम एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। देखिए आप एक फ्रंट पोस्ट करेंगे, ये देखिए एक फ्रंट पोस्ट करके फिर एक चेन लेंगे। ये देखिए आप, देखिए ये मैंने फ्रंट पोस्ट किया। इसके बराबर में जो हमारी चेन है जिसमें हम बुनते हैं उसमें नहीं, हम ये हॉल में बुनेंगे। जो इसमें ये बीच में जो एक चेन का बीच का हॉल था देखिए उसमें बुनेंगे। एक सिंगल क्रोशिया किया, डबल क्रोशिया किया, उसके बाद में फिर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये देखिए पहले वाले में नहीं करना, दूसरे वाले में करना है हमें। देखिए फिर एक चेन लेंगे, एक चेन लेके फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे बराबर वाले में। अब इसी तरह से हम फिर एक फ्रंट पोस्ट करेंगे और इसी तरह राउंड कंप्लीट करके, देखिए राउंड कंप्लीट कर लिया मैंने। राउंड कंप्लीट करने के बाद में ये हम जो हमारी ये 3 की चेन होती है हम उसमें नहीं इसको जोड़ेंगे, हम इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर नहीं बनाएंगे, हम यहाँ बनाएंगे और यहाँ से हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। ये मैं 1 और 2 चेन लेके अब इसमें मैं बनाऊंगी फ्रंट पोस्ट। देखिए आप फ्रंट पोस्ट को थोड़ा सा खींच के रखना होगा आपको। ये देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, उसके बाद में हम इस एक चेन लेंगे और बराबर में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए पिछली जो हमने पहले, इससे पहले जो रो बनाई थी उसमें भी हमने एक डबल क्रोशिया करा था, फ्रंट पोस्ट एक डबल क्रोशिया। अब भी हम फ्रंट पोस्ट और एक डबल क्रोशिया करेंगे। अगली चेन में हम 2 कर देंगे, फ्रंट पोस्ट 2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाएंगे। फिर 3 बार हमें एक एक करना है, फिर 3 बार हमें 2 बनाना है, फिर 3 बार हमने 3 बनाना है। तो फिर मैं राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने बना लिया इसे। अब देखिए मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं दूसरा कलर लगाऊंगी, तो इसमें मैं ब्लू कलर लगाऊंगी नीचे। देखिए अब इसमें हम जिस जगह पे मेरी चैन थी उसी जगह पे हमने इसे जॉइंट किया। उसी जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए सिंगल क्रोशिया बना के 3 चेन बनाएंगे, 2 3 चेन बना के 2 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करके
तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ एक ही चेन में मुझे 5 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 2 बन गए और ये 3 4 और ये 5 बनाने के बाद में हमने यहाँ पे एक ये पफ बनाया। उसके बाद में फिर हम 3 की चेन ली। उसके बाद में हमने फिर 2 स्किप करके सिंगल क्रोशिया किया। उसके बाद 3 चेन ली, फिर 2 स्किप करके इसमें फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसमें हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, जो हमारे पास ये पहला वाला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में डाल के इस चेन को इसमें से डाल के हम इसे खींच लेंगे। इसे हमें ज़्यादा टाइट नहीं करना है। फिर यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है। ये देखिए आप, 2 और एक ये 3, 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हमें 1 2 तीसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। फिर 3 चेन लेना है हमें। 3 चेन लेके फिर हमें ये पफ स्टिच बनानी है। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। राउंड कंप्लीट होने के बाद में अब हम इसमें इसे जॉइंट करेंगे और जॉइंट करके ये ब्लू वाले धागे को काट देंगे। जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया था उसी की चेन में डाल के, ये देखिए, उसी की चेन में डाल के हमें स्लिप स्टिच करके एक चेन लेके इसे काट देना है। देखिए, इसे काट दिया मैंने। अब ये जो हमारा येलो वाला धागा था, अब इसे हमें ऊपर करके और यहीं पर हमें इसे लेके ये ऊन को साथ के साथ लेते रहना है। जो ये काटा है हमने, इसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। 3 चेन बना के ये देखिए, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 4 बार। यहाँ मैंने बनाया 4 बार डबल क्रोशिया। 4 बार डबल क्रोशिया किया। उसके बाद हमें क्रोशिया पे 2 बार लपेटना है। और जो मैंने ये बीच में होल था हमारे ये पफ स्टिच के बीच में, इसमें डाल के हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन बनानी है। 1 2 3 3 चेन बना के हमें ये जो नीचे, हाँ, ये जो दोनों नीचे हैं इसमें डाल के हमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। फिर हम 2 बार ये लेंगे। उसके बाद जिस जगह हमने बनाया उसी जगह दोबारा हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाया। ट्रिपल क्रोशिया ऐसे होता है, देखिए, 2 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला। देखिए आप, 2 बार बैठ लिया हमने उस पर। उसके बाद में एक बार 2 निकाला हमने, फिर 2 निकाला, फिर हमने 2 निकाला। 3 बार हमने निकाले, इसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। अब हमने इसके बराबर में डबल क्रोशिया करना है। 1 1 2 3 4 देखिए, ये 4 क्रोशिया बनाने के बाद में डबल क्रोशिया 4 बार बनाने के बाद में
आपको दिखा। अब देखिए 2 बार हम इस पे क्रोशे पे एल्वेट लेंगे, उसके बाद में जहाँ पे मैंने 5 बार डबल क्रोशिया बनाया है वहीं पर हम उसके नीचे वाली चेन में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। देखिए 1 2 2, इसे 2 को मैं छोड़ दूंगी। इसी में दोबारा से हम फिर फंदे लेंगे, 2 बार धागा लेंगे और उसके बाद ये दूसरे जो आगे वाला है देखिए जिसमें हमने बुना, इस वाली चेन में हमें दोबारा फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1, देखिए 2। अब इसके बाद हमें इसे सारा ही निकाल देना है। देखिए इसे हमें सारे निकाल देना है, एक धागा बचेगा। अब हमें जो हमने 3 की चेन बनाई थी उसमें हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है हमें। तो राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट का मैं आपको बताती हूँ, लास्ट में हमें कैसे जॉइंट करना है। ये मैंने 4 बनाए, 4 चेन, 4 डबल क्रोशिया 3 की चेन में, फिर इस पर 2 बार हमने लिया। उसके बाद हमने जो ये 5 चेन बनाई थी एक ही चेन में, उसी में हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। देखिए ये 2 बचा के फिर दोबारा से 2 बार इसमें लपेटना है। उसके बाद में फिर उसी चेन के नीचे फिर हमें बनाना है ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया बना के हमें देखिए एक बार में 2 निकालना है, फिर एक बार में 2 निकालना है, फिर हमें दोनों एक साथ निकालना है। ये देखिए उसके बाद में हमें फिर इसमें तो राउंड को जॉइन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, ये मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब मैं इसकी चोली पे जो बॉर्डर बनाते हैं वो करूँगी। फ्रेंड्स चोली पे मैं इसे हर चैन में 2 बार हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। हाफ डबल क्रोशिया 2 बार करेंगे एक चैन में, इसी में हम दोबारा करेंगे। ये देखिए सब में मैंने 2-2 बना लिया। अब ये लास्ट वाले में मैं 4 बार बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया। बाकी जो ऊपर के साइड का है सब में मैं एक एक बार बनाऊंगी, एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया। फिर जो ऊपर गोलाई से आके जो लास्ट में बनाना होगा, ये देखिए यहाँ पूरे में हम लास्ट तक जाएंगे। फिर नीचे की तरफ जब आएंगे, ये यहाँ से लेके, ये देखिए यहाँ से जब हम आएंगे नीचे को, हाँ, तो यहाँ पर हम 2-2 बार बनाएंगे। पीछे की साइड में सारा हम एक एक बार बनाएंगे। देखिए अब हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से मैंने ये बाजुओं पे भी बनाया है, ये देखिए। तो ड्रेस कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। राधे राधे।